بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत को पहुँच जाए तो ए मैके वालों उन्हें इस बात से मना न करो कि वो अपने पहले शौहरों से दोबारा निकाह करे, बशर्त ये कि वो भलाई के साथ एक दूसरे से राज़ी हो गए हों। इन बातों की नसीहत तुम में से उन लोगों को की जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा तरीक़ा है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाइए, ये मुद्दत उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे, और जिस बाप का वो बच्चा है उस पर वाजिब है कि वो मारूफ तरीके पर उन माओं के खाने और लिबास का खर्च उठाए। हाँ, किसी शख्स को उसकी वसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती, ना तो माँ को अपनी बच्ची की वजह से सताया जाए और न बाप को अपनी बच्ची की वजह से, और इसी तरह की ज़िम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर वो दोनों यानी वालिदैन आपस की रजामंदी और बाहमी मशवरे से 2 साल गुजरने से पहले ही दूध छुड़ाना चाहे तो उसमें भी उन पर कोई गुनाह नहीं है। और अगर तुम ये चाहो कि अपने बच्चों को किसी अनाज से दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो उजरत ठहराई थी वो दूध पिलाने वाली अना को भले तरीके से दे दो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को अच्छी तरह देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ और तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाए
और बीवियाँ छोड़कर जाए तो वो बीवियाँ अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इंतज़ार में रखेगी। फिर जब वो अपनी इद्दत की मियाद को पहुँच जाएं तो वो अपने बारे में जो कार्रवाई मसलन दूसरा निकाह कायदे के मुताबिक करे तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाइदूहुन्न सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफ़ुसिकुम फ़हज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। और इद्दत के दौरान अगर तुम उन औरतों को इशारे किनाए में निकाह का पैगाम दो या उनसे निकाह का इरादा दिल में छुपाए रखो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह जानता है कि तुम उनसे निकाह का ख्याल तो दिल में लाओगे, लेकिन उनसे निकाह का 2 तरफ़ा वादा मत करना, मगर ये कि मुनासिब तरीके से कोई बात कह दो, और निकाह का अक़द पक्का करने का उस वक़्त तक इरादा भी मत करना जब तक इद्दत की मुकर्ररा मुद्दत अपने मियाद को ना पहुँच जाए। और याद रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे खूब जानता है, लिहाजा उससे डरते रहो और याद रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा बरदबार है।